बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वालिदैन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बच्चों के मामले में उनकी फ़िक्रें, उनकी शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि बच्चे वालिदैन के हाथों से निकल चुके हैं। अच्छा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है वो हम जानते हैं, वो है मोबाइल। लेकिन मसला ये है कि हम ये नहीं सोचते कि बच्चों को मोबाइल दिया किसने। माँ बाप कहते हैं कि बच्चों के लिए मोबाइल ऐसा है जैसे कि कोई नशा, और हम उनसे मोबाइल छीन ही नहीं सकते। मोबाइल छीनना ऐसे जैसे उनसे कोई नशे की चीज़ छीन ली, उनका नशा टूटना शुरू हो जाता है, वो बदतमीजियाँ करना शुरू हो जाते हैं। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मोबाइल के मामले में बच्चे अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत सीरियस बात है। सेकंड चीज़ ये कि सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। अभी अब अमेरिका में एक सर्वे हुआ, 6000 लोगों पे सर्वे हुआ, उसमें 54% बच्चों का कहना ये था कि हमारे माँ बाप बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और ये सोचें आप कि 32% बच्चों का कहना ये था कि हम अपने माँ बाप के सामने जब होते हैं, वो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम अपने आप को अनइम्पॉर्टेंट महसूस करते हैं। मतलब इमेजिन कीजिए कि हर तीसरा बच्चा जहाँ ये महसूस कर रहा हो कि मेरी कोई वर्थ नहीं है घर के अंदर, तो बाहर वो क्या करेगा? तो फिर वो बाहर दूसरों को तंग करेगा, उसकी अपनी सेल्फ वर्थ ख़त्म हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, सीरियस मसला है, लेकिन हम सिर्फ मसला नहीं बताएंगे आपको। आज हम आपको बताएंगे कि मोबाइल या दूसरे डिवाइसेस के बारे में आपको किस तरह से रूल सेट करने हैं। और अगर आपने रूल सेट नहीं किए, उन्हें फॉलो नहीं किया, तो आप बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर जाएंगे, बच्चों के साथ भी और अपने साथ भी ज़्यादती कर जाएंगे। जी वजिया, क्या कहती हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अहम मसला है हमारी पूरी सोसाइटी का। क्योंकि देखिए, हम बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चे क्यों देख रहे हैं मोबाइल? ज़ाहिर अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं मोबाइल इस्तेमाल करते हुए। हम देखते हैं जब जाते हैं, मॉल्स में जा रहे होते हैं, या हम किसी रेस्टोरेंट में होते हैं, या हम किसी भी पब्लिक प्लेस पे होते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने में ही मगन होते हैं। अपने में किस तरह से, यानी जो वालिद हैं वो मोबाइल पे लगे हुए हैं, जो माँ हैं वो सेल्फीज़ ले रही हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बाज़ दफ़ा इस तरफ तवज्जो भी नहीं होती है। और मुझे ख़ास तौर पे मर्दों पे इस चीज़ का बहुत होता है कि वो जब फैमिली गैदरिंग्स में भी होते हैं, उस वक्त ये मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप्स या यूट्यूब ये अपनी पसंद की चीज़ें देख रहे होते हैं। जैसे हमारे एक बहुत करीबी जानने वाले हैं, वो जब किसी के भी घर जाते हैं तो वो बस बीच महफिल में बैठ के जेब से मोबाइल निकालते हैं और उसमें अपनी मर्ज़ी की मूवीज़, अपनी यूट्यूब वीडियोज़ या व्हाट्सएप देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लोगों को एहसास नहीं है कि हम ये देख रहे हैं, वो दूसरों को दिखा भी रहे होते हैं। हाँ, दिखा भी रहे भाई होते हैं। आजकल सबके पास है ये चीज़ें, अब क्या दिखा रहे हैं? उसमें पढ़ सुना रहे होते हैं, ये लतीफ़ा आ गया, भाई सब पढ़ रहे होते हैं। जब हम मिलते हैं तो हमें अपनी बातें करनी होती हैं। अब बच्चे क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे बच्चे फिर? बिल्कुल। तो नाज़रीन, क्या सीखेंगे वो सीखेंगे जब उनको सिखाएंगे सोच समझ के, और फिक्र करके। तो आज हम उन्हीं बारे में बात करेंगे। वो 8 उसूल हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने वो 8 उसूल अपने बच्चों के साथ मिलकर तय कर लिए तो हम अपने बच्चों को मोबाइल के नुकसानात से बचा सकते हैं, और जो इसके फ़वाइद हैं वो उनको पहुंचाने में मददगार हो सकते हैं। पहला उसूल ये है कि रूल सेट करें बच्चों के साथ, बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के साथ। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं या वैसे ही सोचते हैं कि भाई मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, आप लोग इतनी देर से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, या इस वक्त करेंगे, उस वक्त नहीं करेंगे, या आज के बाद मोबाइल में ये देखना है, ये देखना है, मोबाइल इस वक्त पे इस्तेमाल करना है, इस वक्त पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऑर्डर दे रहे हैं, आपने रूल्स बनाए, खुद ही रूल्स बनाए और खुद ही आपने उनके ऑर्डर दे दिए। बच्चे कहाँ शामिल हैं? तो पहला उसूल क्या है? पहला उसूल ये है कि उसूल जब आप बनाएं तो बच्चों के साथ बैठ के बनाएं। आप उससे पूछेंगे, बेटा आप आज तय कर लें कि आपको किस वक्त से किस वक्त तक मोबाइल इस्तेमाल करना है, और अभी बता देंगे आप उसमें क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे। आगे हम डिफाइन करेंगे कि हम भी उनको बताएंगे कि क्या देखना है, लेकिन पहले आप उनसे पूछिए। तो जब बच्चे आपको खुद बता देंगे तो उनके लिए इस पर अमल करना आसान हो जाएगा, और फिर वो आपसे इतनी बहस नहीं करेंगे जितनी अभी करते हैं। तो पहला उसूल, बच्चों के साथ मिल के उसूल तय कीजिए। दूसरा पॉइंट, खाने के दौरान मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इस पॉइंट पर हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत अहम पॉइंट है, इसलिए हम दोबारा इस पर बात कर रहे हैं। हमारे घर का तो ये रूल है और काफ़ी अरसे से हम इस पर अमल भी कर रहे हैं, बच्चे भी इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर हम वही बात करते हैं सोसाइटी की, तो हमें इस चीज़ का बहुत फुकदान नज़र आता है। यानी अगर बच्चे बाहर रेस्टोरेंट में हम देखते हैं खाना खा रहे होते हैं, तो वो बच्चों के हाथों में मोबाइल होते हैं और वो देख के खाना खा रहे होते हैं, या टेबल मोबाइल सेट करके रख दिया है, अब खाना खा रहे हैं। बाहर कहीं गैदरिंग में मिलते हैं तब भी हम यही देखते हैं कि बच्चे की माँ के हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ से खाना खिला रही होती हैं। तो हम पूछते हैं ये क्या हो जाए, ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं? तो जवाब क्या मिलता है, ये खाना ही नहीं खा रहा है तो मोबाइल नहीं देखता है।
तो उसकी आदत डाली किसने है? और अब आप मुसलसल पक्का करते जा रहे हो साथ में। उसूल बना लीजिए, कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। देखिए जब बड़े छोड़ते हैं ना तो बच्चों के लिए छोड़ना आसान हो जाता है। बिल्कुल। सेकंड ये क्या बताएं कि घर से बाहर भी कहीं जाएंगे तो फिर आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। खाने के टाइम पे खाने को एंजॉय कीजिए। इतनी बड़ी नेमत है जो आपको फ्यूल मिल रहा है ज़िंदगी का। खाना क्या है? फ्यूल है ना। उस फ्यूल का ही आप काम ख़राब कर रहे हैं। और ये जो खाना है, जब खाना नहीं है, आपका फैमिली टाइम है ये। बिल्कुल। अच्छा, शुरू में प्रॉब्लम होगी आपको, बहुत सी माएँ कहेंगी बच्चा खाना ही नहीं खाता है, हम क्या करें, मोबाइल हाथ में होता है तो खाना खाता है। बच्चा कब तक भूखा रहेगा? कोई बच्चा भूखा नहीं रहता। आप मोबाइल ले लें उससे, आप कहें कि नहीं खाना खाना है, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है। बल्कि बजिया के पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं नहीं चाहता कि उस तरफ जाएं। अब हम आते हैं अब हम आएंगे तीसरे पॉइंट की तरफ बिल्कुल। कि मोबाइल के मामले में तीसरा कौन सा उसूल आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि जब बच्चे सोने के लिए जाएं तो उससे पहले मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मोबाइल है, टीवी है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना हो। और जब हम ख़वातीन से बात करते हैं, बच्चों की रूटीन के हवाले से बात करते हैं, तो 90% ख़वातीन का कहना ये होता है कि सोने से पहले बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता है या टीवी देखते हुए सो जाता है। बिल्कुल। तो नाज़रीन ये तो उसूल बना लीजिए कि बेड पे जाने के बाद मोबाइल इस्तेमाल करना ही नहीं है। यानी एक इंटरेस्टिंग चीज़ें जब बच्चे के सामने आ रही होंगी तो उसको नींद कहाँ आएगी? आप उसको किताबें दे दीजिए, वो 5 मिनट में सो जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों को बोर करते हैं हम, जिस पे पहले ही बात कर चुके हैं। बच्चों को बोर करें सोने के टाइम पे। मोबाइल देना तो बहुत नुकसानदेह, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह। नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये जो रात में मोबाइल यूज़ करना बेड पे जाके, ये बड़ों के लिए भी तो नुकसानदेह है ही। बच्चों का दिमाग सेंसिटिव होता है, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा नुकसानदेह। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े यूज़ करें, बड़ों को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि बच्चों को ये समझाइए कि इमरजेंसी के अंदर मोबाइल को किस तरह से इस्तेमाल करना है। उनको मोबाइल नंबर याद करवाइए, अपना नंबर याद कराइए, रटवा दीजिए उनसे प्रैक्टिस करवा दीजिए कि किसी इमरजेंसी में हो तो किस तरीके से आपको मोबाइल यूज़ करना है। यानी आप घर के बाहर हो, वो घर में हो, या कभी बच्चा आगे पीछे हो जाता है, उसके बाद मोबाइल नहीं होता तो वो क्या करे। तो इमरजेंसी के अंदर मोबाइल को किस तरह से यूज़फुल बनाना है, किससे बात करनी है, किससे मोबाइल लेना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको किस बच्चे को ये बात समझानी है। हम पहले इस पर वैसे तफसील से वीडियो बना चुके हैं कि बच्चे को आपको ये नहीं कहना कि रास्ते में किसी से भी कहते हैं कि मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिल रहे या मेरे पेरेंट्स नहीं मिल रहे, मेरी उससे फ़ोन पे बात करा दें। नहीं, किसी शॉप पे जाएं, शॉप वाले इस मामले में थोड़े से देखें कौन सा शॉप वाला आपको सही लग रहा है। बच्चे से हैं आप किससे बात करने में कंफर्टेबल हैं, तो कहें मुझे पापा मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, आप प्लीज़ कॉल कर दें। बहुत पैनिक ना हो। तो बच्चों को समझाएं कि इमरजेंसी में कैसे यूज़ करना है, या घर में वो अकेले हैं तो क्या करना है। तो इमरजेंसी की सूरत हाल में मोबाइल कैसे यूज़ करना है या बच्चों को सिखा दीजिए। पाँचवा पॉइंट है कि छुट्टियों के दौरान या हम किसी के घर गए हुए हों या कोई हमारे घर आया हो तो मोबाइल्स के लिए किस तरह के रूल्स होने चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि छुट्टियों में बच्चे मोबाइल बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। शुरू में बुरा नहीं लगता हमें कि माओ को भी होता है जब बच्चे इंगेज हैं, और बच्चे भी खुशी खुशी तो इन्जॉय करेंगे ही, लेकिन बाद में हमें बुरा लगने लगता है। माँ इरिटेट होती है, क्या हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं बच्चे। दूसरा ये कि जब कोई मेहमान घर में आता है, कज़न्स वगैरह आ जाते हैं, तो स्पेशली बच्चों की ख्वाहिश होती है कि उनको उनके टाइम के अलावा भी मोबाइल दिया जाए। या अगर कहीं वो जाते हैं और उस घर बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसको ही मोबाइल मिले। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी आपने रूल पहले से सेट करना है कि छुट्टियों में कितना मोबाइल मिलेगा, किसी के घर जाएंगे तो मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई आपके घर आएगा तो मोबाइल आपको कितनी देर के लिए मिलेगा। वैसे हमने तो खैर रूल बनाया है कि हमारे बच्चे जब कहीं जाते हैं और बच्चों की हमारी ख्वाहिश होती है कि मोबाइल दे दें, क्योंकि वो देखते हैं बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम सख्ती से कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे आए हैं मिलने के लिए, खेलो बैठ के बातें करो, मोबाइल कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। बल्कि उनके घर के बच्चों के मोबाइल नंबर रखवा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहीं जाएं, अच्छा एक उसूल ये याद रखिएगा, जब उसूल बना रहे हो ना तो कॉन्सिक्वेंसेस भी साथ रखिए कि अगर ये नहीं किया, ये काम करना है, और अगर नहीं किया तो क्या होगा। यानी अगर जैसे पहला पॉइंट हो, दूसरा कोई सा भी पॉइंट है, यानी अगर आपने एक उसूल बना दिया कि आपको ये काम करना है, लेकिन साथ में ये भी तय कर लीजिएगा कि इस उसूल के खिलाफ वर्जी करने पे क्या आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। आपसे 3 दिन के लिए मोबाइल ले लिया जाएगा, या 1 दिन के लिए मोबाइल ले लिया जाएगा, या आपको पॉकेट मनी नहीं दी जाएगी, या कुछ आपको एक्स्ट्रा घर के काम करने होंगे, मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस। यानी डांट और मार के अलावा भी बच्चों को हम टफ टाइम दे सकते हैं। वालिदैन तो ये समझते हैं कि मारने और डांटने के अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। तो रूल बनाते हुए ये भी ख्याल रखिएगा कि वो किसी जगह जाते हैं अगर और मोबाइल को यूज़ करते हैं और रूल को वायलेट करते हैं, तो आपको पता है होना चाहिए कि अब ये वायलेशन की उनको प्राइस पे करनी है। अगर आपने प्राइस तय नहीं की, यानी कॉन्सिक्वेंसेस या सज़ा कह लें उसको, आप अगर आपने तय नहीं की तो रूल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट।
छठा पॉइंट है कि बच्चों को आपने बताना है कि किस तरह की तस्वीरें और किस तरह की वीडियोस उन्हें अपने फ्रेंड्स को भेजनी है। बाज़ बच्चे अपनी तस्वीर खींच रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं और वो फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा तो वो अपने पेरेंट्स की वीडियोस बना लेते हैं, सब बैठे हुए फैमिली में जो है वो बातचीत हो रही होती है, उसकी वीडियो बनाई, अपने फ्रेंड्स को भेज दी। तो आपने बच्चे को बताना है कि बेटा आपने इसमें से कौन सी तस्वीरें भेजनी है, कौन सी नहीं भेजनी है, तस्वीरें भेजनी भी है या नहीं भेजनी है। इस हवाले से भी रूल सारे सेट होने चाहिए। नाज़रीन, एक उसूल याद रखिएगा, जो हज़रत अली का एक कॉल है ना, इस हवाले से इसका मफ़हूम यह है कि दोस्ती में, किसी से दोस्ती में इतने आगे ना बढ़ जाओ कि अगर कभी दुश्मनी हो जाए तो तुमने उसको सारे राज दे दिए हों और सारे अपने वीक पॉइंट दे दिए हों। इसी तरीके से किसी से नफरत में इतना आगे ना निकल जाओ कि तुम उससे ऐसा बर्ताव कर जाओ कि अगर ताल्लुकात ठीक हो जाए फिर तुम्हें उसका अफसोस हो और तुम उससे नज़रें ना मिला सको। नाज़रीन, ये बच्चों को सिखाना है कि इख्तलाफात की सूरत में लोग क्या कर देते हैं, वॉइस मैसेज भेज देते हैं कि बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कभी गालियाँ बक रहे होते हैं या और दूसरे नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। नेगेटिव वर्ड तो वैसे ही यूज़ नहीं करना चाहिए और रिकॉर्ड के लिए तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो लोगों के लिए बाज़ औक़ात बड़ा मसला बन जाता है और बच्चों के लिए भी बड़ा मसला बन जाता है। तो वो एक प्रूफ दे देते हैं आप कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ और मैंने क्या किया है। सामने वाले ने आपको कॉल करके कुछ भी कह दिया हो, वो रिकॉर्ड नहीं है। व्हाट्सएप पे आपको होता है रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन अगर आपने कॉल की है और आपने वॉइस मैसेज छोड़े हुए हैं या आपने पिक्चर्स इस तरह की भेजी हुई हैं तो इसका मतलब ये कि आपने उसका रिकॉर्ड उसके हवाले कर दिया। बिल्कुल, सबूत दे दिया आपने। अच्छे ताल्लुकात हों, जब भी हम देखें लड़कियां कितने बड़े बड़े गलत काम कर जाती हैं जिसकी वजह से उनको लड़कियों ने खुदकुशियाँ की हैं। सिर्फ ये बात ना समझ के कि हमें क्या शेयर करना है और क्या शेयर नहीं करना। बिल्कुल समझाइए अपने बच्चों को कि क्या तस्वीरें शेयर करनी है और क्या ऑडियो शेयर करनी है। बाद में पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, आपको अंदाज़ा नहीं है। कुछ गलत काम ऐसे होते हैं जिसकी आपको बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो वक्ती तौर पर रिजॉल्व नहीं आते मामला। बहुत सारे मामला तो जिन्हें वक्ती तौर पर हल हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मामला आपका मुस्तकबिल बर्बाद कर देते हैं। तो बच्चों को समझाना है कि किस तरह की वीडियोस और किस तरह की ऑडियोज़ नहीं भेजनी। नाज़रीन, 7वां पॉइंट ये है कि साइबर बुलिंग के बारे में बताइए। हम ये तो बच्चों को बता रहे होते हैं, इस चीज़ से हम रोक रहे होते हैं अपने बच्चों को कि कोई उनको नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन हम अपने बच्चों को बाज़-औक़ात बहुत ही शरीफ समझ रहे होते हैं। हमें उनको ये भी सिखाना है कि किसी दूसरे को नुकसान किस तरह पहुंचाया जाता है या पहुंचाना कितना ख़तरनाक है। लीगली भी गलत है और मोरली भी गलत है, कानूनी तौर पर भी गलत है और इखलाकी तौर पर भी गलत है। तो ये बात आपको बच्चे को सिखानी होगी कि साइबर बुलिंग कितनी ख़तरनाक है। और आखिरी बात वो ये है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो किसी को नहीं देनी। क्या कहती हैं जी आप? बिल्कुल, बहुत अहम बात है ये कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे हम बात कर रहे हैं, यानी बच्चे के हवाले से या बड़े भी या ख़वातीन भी अपने अकाउंट के हवाले से, अपने CNIC के हवाले से, अपने फैमिली मेम्बर्स के हवाले से भी किसी को भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें। ये आपकी एक पर्सनल चीज़ होती है, उसको आप तक ही महदूद होना चाहिए। अपने पासवर्ड भी आते हैं जिसके आपके अंदर पासवर्ड्स भी, बिल्कुल आपके पासवर्ड्स अकाउंट डिटेल्स हो गई, आप कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए किसी से। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक आपकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो यहाँ लोग इस चीज़ को थोड़ा गलत भी ले लेते हैं। वो अपने पासवर्ड्स लगा के रखते हैं कि नहीं प्राइवेसी है। हम देखते हैं कि घर में 5 या 6 फैमिली मेम्बर्स हैं और सबके मोबाइल में प्राइवेसी के कोड्स लगे हुए हैं, कोई किसी का मोबाइल चेक नहीं कर सकता है। यानी माँ बाप जब बच्चों का मोबाइल चेक नहीं कर सकते, बच्चे कहते हैं मेरी प्राइवेसी है, आप इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। अच्छा, पेरेंट्स भी बहुत सारी जगहों पे खामोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद प्राइवेसी लगाई हुई होती है कि हमारा मोबाइल कोई ना देखे। जब पेरेंट्स इस तरह से कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे भी ऐसे कर रहे होते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं, वो छुप के बच्चों से यूँ करके मैसेज टाइप हो रहा है या देख रहे हैं तो यूँ देख रहे हैं कि बच्चे ना देखें। तो अब बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, ठीक है कि मेरे पेरेंट्स इस तरह से कर सकते हैं, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बड़ी सेंसिटिव है। पर्सनल के अंदर देखें, एक चीज़ को समझना चाहिए कि कहते हैं कि जिस शख्स ने अपने भाई के ख़त को उसकी इजाज़त के बगैर देखा, उसने आग को देखा। ये भी बुरी बात है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इस तरह से दखलंदाजी करूं, इस तरह से उसमें दाखिल हूं कि उसकी मर्ज़ी के बगैर मैं उसकी पर्सनल लाइफ में घुसना शुरू कर दूं। ये गलत है। लेकिन ये वजह जो बात कर रही है वो बात नहीं है। हम जो बहन भाई जब छोटे हैं और या बड़े भी हो गए, मैं और हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हम दोनों की पर्सनल लाइफ एक दूसरे के सामने बिल्कुल खुली भी होनी चाहिए। हम दोनों दूसरे के लिए लिबास के मानिद हैं, तो हम दोनों को तो कुछ पर्सनल रखना ही नहीं है। इसी तरह बच्चे हैं, अभी बच्चों को नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, तो आपको उनसे भी चीज़ों को उनकी चीज़ों को भी देखना है। और साथ साथ ये देखें, माँ बाप को बच्चों से भी अपनी चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए। यानी अगर आपकी दोस्तियाँ ख़राब लोगों से, आप उल्टी सीधी चीज़ें दूसरों को भेजते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें आपके पास आती हैं, तो फिर तो आप बहुत शोर करेंगे प्राइवेसी का, प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी। फिर बच्चों को भी आप देंगे इजाज़त के, सही है मुझे भी मिल रही है उसको भी दे दो। खुद बंदा डिफ़ॉल्टर होता है ना, तो फिर वो बोलता चलो सही है, सबको आज़ादी दे दो।
वो असल में अपनी आज़ादी को सिक्योर करना चाह रहा होता है। ख़तरनाक बात है ये। तो हम यहाँ पे बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेसी के सही मतलब को समझिए। एक तो ये कि किसी की ज़िंदगी में फजूल की दखलंदाजी मत कीजिए, बिल्कुल। लेकिन जो अपने करीबी हैं, जिनके आप जिम्मेदार हैं, जिनका आपको जवाब देना है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किसी रास्ते से भटक ना जाए। हाँ, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो बालिग हो जाते हैं, अपना अच्छा बुरा समझने के काबिल हो जाते हैं, तो उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तो आप चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि इजाज़त के बगैर और ज़बरदस्ती देखना शुरू कर दें। ये जो तरबियत का टाइम होता है ना, वो शुरू में होता है, वो उस वक्त नहीं होता जिस वक्त तरबियत कर रहे हैं। जब तरबियत का वक्त निकल चुका है, जब उसके पास पूरे इख्तियारात आ चुके हैं, उसके बाद तरबियत नहीं करनी है आपको। अब तो उसको अपने आज़ादी देनी है, अपने फैसले करने का इख्तियार देना है। हाँ, एक सर्टेन एज तक आपको बच्चे की एक चीज़ पे नज़र रखनी है। बिल्कुल। यस। उम्मीद है ये तमाम पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। इस पर आप अमल करके अपने बच्चों को मोबाइल के फ़वाइद और नुकसानात दोनों से आप आगाह कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।